ऐशो आराम से रह सकता था। मैं राजनीति में ऐशो आराम के लिए नहीं आ रहा हूं, मैं ऐशो आराम के लिए नहीं आता हूं। आपको फिर कह रहा हूं, आप इस बात को अच्छे से समझ लेना। मैं आ रहा हूं आप लोगों के दुख दर्द दूर करने के लिए, आप लोगों की सेवा करने के लिए, आपके सुख दुख में उपस्थित होने के लिए। और ये तय मान लेना कि भगवान ने शायद इस बार इस तरीके से आप लोगों की इच्छा पूरी करने का निर्णय किया है। और आज ये निर्णय देखने को मिल रहा है। कई बार चीजें बुरी लगती हैं, कई बार चीजें बुरी लगती हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से आपने ये उपस्थिति दर्ज करवाई है, ये इतिहास लिख दिया आप लोगों ने। और मैं बताना चाहूंगा कि आने वाली 3 तारीख को, मैं फिर कह रहा हूं, सिर्फ घोषणा होना बाकी है। अब आप लोग ये तय कर लीजिए कि हमें ताकत किसको देनी। आपकी ताकत आप लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं है। इस बात को अच्छे से समझ लो। मैं फिर कहूंगा कि देखिए, एक मौका आता है, उस मौके पे हम सब लोग, आज आप देख रहे हैं कि सामने हमारे 2-2 प्रत्याशी उतार दिए गए। एक बीजेपी ने उतारा था पहले पैराशूट से, जिनको हमने हमारे जीवन के 10 साल दिए आप लोगों की ताकत से। आपने वोट से उनको ताकत दी। वो टॉप 10 में थे, मोदी जी के टॉप 10 में। और टॉप 10 में रहने के बावजूद आप लोगों के फोन नहीं उठाए, आप लोगों को संभाला नहीं, सुख दुख में आए नहीं। और मेरे हिसाब से जोटवाड़ा में वो रहते हैं, और जोटवाड़ा उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। आप बताइए, जोटवाड़ा नागौर में आता है क्या? अजमेर में आता है क्या? जयपुर में ही आता है ना। तो आज फिर वो उसी जोटवाड़ा में आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब 10 साल में कुछ नहीं किया, तो अब 5 साल में आप क्या करने के लिए आ रहे हैं? क्यों इस जनता को त्रस्त करने के लिए आ रहे हैं? क्यों इस जनता को ठगने के लिए आ रहे हैं? और एक भाई को कल कांग्रेस ने उतार दिया। आप देखो, सुनो, अब उस भाई को देखो। मैं तो कल रात को चिंता कर रहा था उसकी। मैंने कहा, गलती से अगर उसका भाई का कोई फोन वोन गिर गया, तो ये जोटवाड़ा ऐसा है, काड़क बंदे में यदि छोड़ दिया कोई, तो 3 दिन तक तो बाहर नहीं आ सकता उससे पैदल। और मेरे को यह भी चिंता हो रही थी कि प्रचार करते करते कहीं, क्योंकि यहाँ विधानसभा क्षेत्र का ही पता नहीं होगा अभी तो, और सारे विधानसभा क्षेत्र की सारी सीमाएं लगती हैं, कहीं प्रचार जोटवाड़ा में करते करते निर्मल जी के वहां फुलेरा में नहीं घुस जाए, इधर रामलाल जी भाई साहब के यहाँ नहीं चला जाए, और इधर बाबूलाल जी नागर के नहीं चला जाए। ऐसे घूमते घूमते फिर मेरे को बगरू की चिंता हुई। मैंने कहा, ये भाई तो ढूंढते ढूंढते ही थक जाएगा। आप बताइए, जिस व्यक्ति को गांव का नाम पता नहीं है, उस व्यक्ति को यहाँ भेज दिया। आप लोगों का नाम तो बहुत दूर की बात है, आप लोगों के लिए तो बहुत दूर की बात है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि भेजना ही था तो यहाँ पे कैंडिडेट कम है क्या? जोटवाड़ा में कितने लोग बैठे हैं चुनाव लड़ने वाले, उनको लड़ा देते किसी को भी। ये बाहर से पैराशूट से कैसे भेज दिया, मेरे समझ में नहीं आ रहा। अब बोलो, राज्यवर्धन जी रोजदा में चले गए ढूंढते ढूंढते, उनको पता नहीं है। राज्यवर्धन जी की एक समस्या चल रही है अभी, बहुत प्रताड़ित है वो। और किस बात से हैं? अभी उनको देखो, आप जैसे कोई भी लोग बुला नहीं रहे हो, ये उनको बहुत बड़ा दुख है। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला कि पब्लिक में जाऊं कैसे। तो वो सुबह सुबह आजकल अखबार मंगवाते हैं और उसमें शोक संदेश पढ़ते हैं, और फिर उसके घर पे चले जाते हैं कि साहब आपके कोई दुख हो गया, मैं आया हूं। मैं ये कहता हूं, अगर 10 साल में आप शोक सभाओं में जाते, उनके बीच में जाते, तो आज आपको अखबार में ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और नहीं हमारे जैसे को चुनाव लड़ने की आवश्यकता पड़ती। ये काम अगर आप 10 साल करते तो ज्यादा बेहतर होता। ये 15 दिन में आप ये काम कर रहे हो। और आपको बताना चाहूंगा कि वो एक अफवाह फैलाते हैं, साहब निर्दलीय नहीं जीतता, ये जीत गया, देखो ये जीत गया निर्दलीय। आपको बता दूं, मैं राजनीति में क्यों आना चाहता हूं, क्यों आना चाहता हूं। मैं इसलिए राजनीति में आना चाहता हूं कि ये जो सेवा कार्य मैंने आज तक किए, जो मैं अब कर रहा हूं, इनको बड़े रूप में और अच्छे रूप में आप लोगों के लिए कर सकूं। मुझे जरूरत नहीं है पद की, पद मैं केवल और केवल आप लोगों के लिए ले रहा हूं। और आपको मजा आ जाएगा। आप जिनको कलम की ताकत देके भेजते हो, वो 5 साल तक उस कलम का ढक्कन तक नहीं खोलते हैं। और आप मेरे को एक बार कलम हाथ में पकड़ा के देखो, 5 साल में 5 बार उसकी शाही खत्म नहीं कर दूं तो आप मेरे को कहना।
और दूसरी बात कि आप सब लोग ये तय मान लेना कि झोटवाड़ा के लिए आप एक विधायक नहीं चुन रहे हो, आप दो विधायक बना रहे हो। क्यों कि एक विधायक तो है, माता जी हमारे बीच पधारे हैं दानक्या से, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपसे आशीर्वाद लेता हूं। आप एक विधायक नहीं चुनेंगे, दो विधायक चुनेंगे। पूछो कैसे? वो ऐसे कि आज तक के विधायकों का रिकॉर्ड उठा लो और मैंने जो काम किया उसका रिकॉर्ड उठा लो, तो एक तो सरकार का विधायक और एक मेरी जेब का विधायक, डबल विधायक चुनोगे, डबल इंजन की सरकार बनाओगे। और ये तय मान के चलना कि इस बार जिस प्रकार से मेरे जैसे कार्यकर्ता को इग्नोर किया गया है, मुझे ध्यान नहीं रखा गया, तो आप सोचो कि 200 विधानसभा में जिस प्रकार से टिकट वितरण हुआ है और दोनों ही पार्टियों ने, अब देख लो ना, झोटवाड़ा बता रहा हूं ना, वो भाई साहब को कहां से लाए पता नहीं। जोधपुर में कमी थी जगह की, या यहाँ पे आदमी नहीं थे? जोधपुर लोहावट से आए हैं, फलोदी से। तो आप ये बताओ किस प्रकार से टिकट वितरण हुआ है। दोनों पार्टियां बहुमत में नहीं आएंगी और आपकी ताकत से आपका ये भाई और आपका बेटा पूरी ताकत के साथ विधानसभा में पहुंचेगा। और जो 15 साल की कसर है वो एक बार में निकल जाएगी, जो लोग 15 साल में जहां पहुंचना चाहते हैं, ये भी तय मान लेना। विधानसभा में जाए दो, विधानसभा में जाए दो। अब एक बात, विधानसभा में जाए दो। बातें तो बहुत सारी हैं, अब आप तो एक बार ये कर लेना तय। मैं फिर कह रहा हूं कि जब मैंने आज तक कोई भेदभाव नहीं किया, कोई जाति का, कोई पार्टी का, बोलो आप कोई किया है क्या? नहीं किया ना। अब उस बात की तो गारंटी नहीं है कि मेरे साथ कोई रहता है और वो कोई दूसरा जातिवाद करे या कोई किसी को कहे या कोई किसी को पीटे, कोई चोरी करे, डकैती करे, उसकी तो मैं गारंटी थोड़ी ले सकता हूँ। सगे भाई की गारंटी नहीं होती है। आपके इस भाई में कोई कमी है क्या? ये बताओ, आपने कभी सुना क्या? तो जब मैंने आपसे ये कभी जातिवाद की बात नहीं की, कभी काम पड़ा तो मैंने कभी किसी की जाति नहीं पूछी, कभी ये नहीं पूछा कि तू पार्टी किससे है, कांग्रेस से है, बीजेपी से है, तो आप तय कर लेना। अब आपके पास में भड़काने वाले भी बहुत आएंगे, आपको कहने वाले भी बहुत आएंगे। मैं तो आपको एक ही बात कह रहा हूं, मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही जाति और एक ही पार्टी है, वो है इंसानियत और मानवता।